हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो आज हम सर्किल किट एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। देखिए ये आपको गिवन है इसमें फिगर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में। ठीक है, इसमें आपको गिवन है ये फिगर, अदरवाइज अगर गिवन नहीं होगा तब कैसे बनाएंगे आप। यही सोच के करा करिए क्वेश्चन के डायग्राम आप खुद से बनाइए। तो एक वर्ड आया है यहाँ पर सर्कमस्क्राइब। देखिए सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब दो वर्ड आते हैं यहाँ पर। क्या है सर्कमस्क्राइब? सर्कमस्क्राइब का मतलब ये हुआ कि सर्किल के बाहर कोई डायग्राम बना हुआ है, मतलब कि बाहर बना होगा तो सर्कमस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर बना होगा, राइट। कि सर्किल के अंदर अगर कोई क्वाड्रेटल बना है तो वो क्या कहलाएगा? इंस्क्राइब। ठीक है, तो इसमें ये बोला है हमें प्रूव करना है AB प्लस सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब आप देखिए AB क्या है? AB प्लस CD यानी कि ऑपोजिट साइड का सम इज इक्वल टू BC प्लस AD या AD प्लस BC। AD प्लस BC रिमेनिंग अपोजिट साइड के सम के इक्वल हमें लाना है। तो इसका बहुत आसान तरीका है। देखिए इसका बहुत आसान तरीका क्या है, और इसमें एक थ्योरम यूज होगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट किसी भी सर्किल पे ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में इक्वल होती है, राइट। तो आप देखिए जैसे ये वाली थ्योरम हमने की थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से ये PA और PB दो टेंजेंट ही आपस में इक्वल होती है, तो यही थ्योरम लगेगी। और सारे प्रूविंग वाले इक्वेशन इसी थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ इसका, कभी नहीं बोलेंगे अदरवाइज बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए एक सर्किल है हमारे पास, और ये ABCD ये चारों इस सर्किल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। देखिए ये सर्किल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट AP और AS ड्रॉ की गई है। इसी तरह से B से, C से और D से। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होंगी, राइट। BP BQ के इक्वल, CQ RC के इक्वल, DR DS के इक्वल और AS AP के इक्वल, राइट। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टू प्रूव AB प्लस CD, यही चिपका दीजिए आप। प्रूफ में हम क्या करेंगे कि जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट इक्वल है, यानी AP किसके इक्वल है? AS के। मैं लिखूंगा यहाँ पर AP इज इक्वल टू AS। क्या लिखूंगा? टेंजेंट्स टेंजेंट्स फ्रॉम ड्रॉन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, राइट। एक पे लिख दीजिए आप। इसी तरह से BP BQ के इक्वल है, BP इज इक्वल टू BQ। अच्छे से आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और इसमें भी मैं ये लिख दूंगा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। इसी तरह से जब आप C को एक्सटर्नल पॉइंट लोगे तो जैसे BP BQ के इक्वल दिखा है, CQ CR के इक्वल होगा, राइट। तो C अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो CQ किसके इक्वल हो गया? CQ इज इक्वल टू RC। क्या लिखेंगे हम? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C। इक्वेशन सेकंड, और इसे बोलेंगे इक्वेशन थर्ड। इसी तरह से DR किसके इक्वल होगा? DS के। अगर D एक्सटर्नल पॉइंट है, DR विल बी इक्वल टू DS। तो अगर D एक्सटर्नल पॉइंट है, इसे हो गई हमारी इक्वेशन 4। आपको क्या करना है? अच्छा यहाँ ABCD क्वाड्रिलेटरल का नाम है, PQRS भी हो सकता है, नाम कुछ भी चेंज कर सकता है, आपका कॉन्सेप्ट वही रहना है। आपको क्या करना है? देखिए याद रखिए जब भी ये क्वेश्चन करेंगे आपको एक्सटर्नल पॉइंट जो दे रखे हैं वहां से दो टेंजेंट वाली थ्योरम लगाइए और 4 इक्वेशन बना लीजिए, सिंपल। अब क्या करना? अब आप या तो LHS ले लीजिए या RHS ले लीजिए। ठीक है, LHS ले लीजिए आप। इससे पहले एक चीज और देख लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा AB ये वाला, तो AB को लिखने का तरीका क्या है? AP प्लस PB, राइट। अगर ये डायग्राम है, देखिए यहाँ पर AB को मैंने लिखा AP प्लस PB, यानी कि बीच वाला जो इंटरमीडिएट है, जो बीच वाला जो कॉमन पॉइंट है वो रिपीट होगा। ठीक है, अगर इसको कंबाइन करके मुझे लिखना होगा तो कॉमन, अगर आपके पास डायग्राम है तो आपको नजर आ रहा है AB प्लस PB, AB लिख दोगे आप। लेकिन अगर डायग्राम नहीं हो तब भी आप लिख सकते हो। कैसे? ये जो कॉमन पॉइंट है ना इसे हटा दीजिए, यानी AP प्लस PB को क्या लिख देंगे? कॉमन पॉइंट P हटा देंगे तो हम क्या लिख देंगे? AB लिख देंगे। तो इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो LHS लिया मैंने AB प्लस CD, राइट। ये LHS है हमारा। AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? AP प्लस
पी बी, यानी ए से पी गए फिर पी से बी गए, ए पी प्लस पी बी, राइट। इसी तरह से सी डी को क्या लिखोगे, सी डी को सी से डी जाना है, यानी सी से पहले आर गए फिर आर से डी गए, तो सी आर प्लस आर डी। गॉट इट, आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ हो। अब आप देखिए एपी को मैंने किसके इक्वल लिखा है, ए एस के, इक्वेशन 1 का यूज करके एपी को मैं लिख दूंगा ए एस। पीबी को देखिए, पीबी या बीपी बात एक ही, बी क्यू लिख देंगे, प्लस सी आर, सी आर के किस, सी आर या आर सी एक ही बात है, सी क्यू, सी आर को मैं लिख दूंगा सी क्यू, प्लस आर डी या डी आर को डी एस। इतना समझ आया आप लोगों को। यहां लिखेंगे यूजिंग अबव इक्वेशन, इन चारों अबव इक्वेशन का यूज करके हमने ये चेंज किया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे, जो भी कॉमन अल्फाबेट है एक ही फैमिली के मेंबर कंबाइन कर लीजिए, एक साथ लिख लीजिए। जैसे ए एस है, इसका फैमिली का मेंबर कहाँ बैठा है, जहाँ पर इसका कॉमन अल्फाबेट चाहे ए हो या एस हो, तो देखिए एस डी या डी एस यहाँ बैठा है, इसको इसके साथ लिखूंगा मैं। यहाँ बी क्यू और सी क्यू ऑलरेडी साथ में लिखे हुए हैं, क्यू किस में कॉमन है, तो आपको वो पेयर छांटना है जो अल्फाबेट कॉमन हो। यानी मैं क्या करूंगा, ए एस और डी एस को साथ में लिखूंगा, प्लस बी क्यू और सी क्यू को साथ में लिखूंगा, राइट। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ए एस प्लस डी एस, इसी तरह से बी क्यू प्लस सी क्यू, राइट। तो देखिए ए एस प्लस एस डी, मैंने बताया था आपको कि जो कॉमन अल्फाबेट है उसे हटा दीजिए। कॉमन अल्फाबेट क्या है यहाँ पर, एस, एस को हटा दीजिए, क्या बचेगा, ए डी। आपको डायग्राम में देखने की जरूरत भी नहीं है, अब डायग्राम से भी वेरीफाई कर लेते हैं। ए एस और एस डी, ए एस और एस डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। इसी तरह से बी क्यू और सी क्यू, यहाँ पर कॉमन अल्फाबेट क्यू हटा दीजिए, क्या बचेगा, बी सी। देखिए बी क्यू और सी क्यू, बी सी लिखेंगे ना, इज इक्वल टू आर एच एस। ये हमारा हो गया प्रूव। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है, देखिए इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स प्राइम वाई प्राइम आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x prime y prime at B, prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। देखिए डायग्राम दे रखा है इसमें, ये एक सर्किल है, एक्स वाई और एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। एक अनदर टेंजेंट है ए बी जो इस सर्किल को सी पर कट कर रही है। तो हमें प्रूव करना है ये ए ओ बी 90 डिग्री होगा। हमें क्या प्रूव करना है, ये ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करना। मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर दी मैंने, ओ से सी को ज्वाइन किया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, गिवन टू टेंजेंट्स, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, टू टेंजेंट्स एक्स वाई which is parallel to x prime y prime and another tangent AB which touches the circle at C। तो ये आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में देखिए आपको प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की इसमें। कंस्ट्रक्शन आपको पता है जब भी करते हो डॉट डॉट से करते हो, ताकि अलग से पता चल जाए ये काम आपने अपनी साइड से किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो ज्वाइनिंग O टू C, राइट। अब आप देखिए प्रूव में, ये मैंने कंस्ट्रक्शन क्यों की है, इसमें आप देखिए कंस्ट्रक्शन करने का पर्पस क्या है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट में प्रूव कर दूं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तब क्या होगा, एक ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है और इन सब का सम 180 होगा, वहां से हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। इसको मैं मान रहा हूँ एंगल 1, इसे मान रहा हूँ मैं एंगल 2, राइट। इसे मान रहा हूँ मैं एंगल 3 और इसे मान रहा हूँ मैं एंगल 4। इसमें देखिए इन ट्राइंगल
कौन सा, पी ए ओ एंड ट्राइंगल CAO, राइट। इसमें आप देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी, इट मीन्स PA इज इक्वल टू AC। और इसी तरह से ये रेडियस है OP और OP इज इक्वल टू OC, ये क्या है, रेडियस है। सिमिलरली आप देखिए OA इस वाले ट्राइंगल की भी और इस वाले ट्राइंगल की भी, तो ये कॉमन हो गई, OA इज इक्वल टू OA। यहाँ लिखा टेंजेंट्स, यहाँ आप लिखोगे रेडियस, यहाँ लिखोगे आप कॉमन। तो बाई ट्रिपल एस, देखिए साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, साइड 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 से ये ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAO। तो ये जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इट मीन्स कि एवरीथिंग विल बी इक्वल। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से दैट बाय CPCT एंगल 3 विल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। देखिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया ना, एंगल 3 एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, सॉरी एंगल 3 एंगल 1 सेम हो गए। सिमिलरली अब आप देखिए, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर भी ये टेंजेंट इक्वल होगी, ये रेडियस इक्वल होगी, और OB क्या है, कॉमन है लाइन। तो ये दोनों हमारे ट्राइंगल भी सिमिलरली करके आप प्रूव कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा यहाँ से, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलरली क्योंकि सेम जैसे हमने ऊपर वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल BOQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, उसके बाद बाय CPCT एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के, इक्वेशन सेकंड। बोलो इतना बात समझ आई आप लोगों के, ठीक है। अब हमें पता है POQ एक स्ट्रेट लाइन है और इसके सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। तब जब ये स्ट्रेट लाइन है, इनके सारे एंगल जितने बनेंगे इनके ऊपर सबका सम 180, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर। गॉट इट। अच्छा अब देखिए हमें लाना है ये वाला एंगल, ये वाला बीच वाला एंगल 1 प्लस 2, मतलब हमें एंगल 1 और 2 को चेंज नहीं करना है, हमें किसको चेंज करना है, 3 और 4 को 1 और 2 की फॉर्म में, क्योंकि हमें लाना है AOB किसके अंदर आ रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं AOB को, राइट। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल 3 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 1, और एंगल 4 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 2। तो इसे और इसे चेंज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल 3 को मैं लिख दूंगा एंगल 1, इसी तरह से एंगल 4 को मैं लिख दूंगा एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ हो, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 1 हो जाएगा 2 एंगल 1, और एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैं तो यहाँ करके दिखा देता हूँ क्योंकि छोटा सा ही पार्ट रह गया है इसके आगे। यहाँ देखिए 2 आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 2 कॉमन लिया मैंने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 डिवाइड में चले जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल AOB, 1 प्लस 2 AOB, एंगल AOB आ गया हमारा 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है, देखिए प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। देखिए ये वही थ्योरम है जो हमने MCQ करने में यूज की थी, मतलब ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि जो टेंजेंट एक सर्किल है
इसका सेंटर ओ है, दो टेंजेंट पी और पी बी, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ए और बी, इसको सेंटर से ज्वाइन करिए आप, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए गिवन लिख देंगे हम, टू प्रूफ लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन मैंने ओ से ए को ज्वाइन किया, ओ से बी को ज्वाइन किया। हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये हमने प्रूफ भी किया है, राइट। कैमरा तुमने बंद करा था क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं करा था, अबे यार। चलो कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। देखिए लाइन पढ़ के बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्या बोला है, लेकिन ये वही है जो हमने बहुत सारे एमसीक्यू में ये थ्योरम यूज करी है, हम बहुत फैमिलियर हैं इससे। कि ये इसने ये बोला है कि एक सर्किल है आपके पास जिसका सेंटर ओ है, और यहाँ पर दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ की गई है, पी और पी बी, राइट। यहाँ पर इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए और बी, इससे सेंटर को ज्वाइन किया, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है यानी ए ओ बी, और जो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, हमें पता है, गिवन लिख दिया, पहले हमने क्या किया, सर्किल गिवन लिख दिया हमने, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है और दो टेंजेंट पी और पी बी। तो प्रूफ भी आप लिख दोगे कि टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है और जो सेंटर के बीच में एंगल बन रहा है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इनका सम 180 डिग्री होता है। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की, ओ से ए को ज्वाइन किया, ओ से बी को ज्वाइन किया। अच्छा, अब आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। ये कितना बनता है, 90 डिग्री, ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा। तो आपको देखिए दिख रहा है पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ हमें दिख रहा है पी ए ओ बी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इससे मैं लिख दूंगा ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस इसके सामने वाला एंगल लिख दीजिए, या ये वाला लिख दीजिए 90 डिग्री ऊपर वाला, प्लस एंगल ए ओ बी, पहले ये लिखा फिर ये एंगल ए ओ बी फिर ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, सॉरी ये 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का सम 360 होता है, वो मैंने बाई मिस्टेक 180 लिख दिया। अब देखिए आप ए पी बी और ए ओ बी को साथ में लिख लीजिए, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, यहाँ देखिए 90 प्लस 90 हुआ 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। यहाँ ए पी बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 360, ई प्लस 180 डिग्री राइट साइड में जाएगा तो माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया ए पी बी, यानी कि टेंजेंट के बीच में एंगल ए पी बी प्लस ये एंगल जो बन रहा है सेंटर पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दोनों का सम कितना आया, 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर सर्किल बना हुआ है, तो वो हमारा रोम्बस होगा, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे, जिसके अपोजिट साइड सेम होती है। तो मैंने ये लिखा है, गिवन है, एक सर्किल है हमारा जिसका सेंटर ओ है और एबीसीडी हमारा पैरेललोग्राम है। हमें क्या प्रूव करना है, एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो देखिए ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइडें इक्वल होती है। तो अभी फिलहाल हमारे पास पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है, यानी कि दो साइड इक्वल है। तो ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है। तो अगर ए बी ए डी के इक्वल आ जाए, और ए डी ऑटोमेटिकली दे रखा है बी सी के इक्वल है, ठीक है, और ए बी सी डी के इक्वल है, यानी चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी इस तरह से। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है किसी सूरत हाल में ए बी और ए डी सेम करना है, इक्वल करना है, तब हमारी चारों साइडें इक्वल आ जाएंगी। तब देखिए मैं क्या करता हूँ, प्रूफ में देखिए आप, ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है।
तो ए बी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोल दिया। अब मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगा, क्या एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी? ए बी सी डी चारों एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के, ठीक है, और जो दो टेंजेंट बनी हुई है वो आपस में इक्वल होंगी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। तो देखिए इसको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। आप क्या लिखेंगे? ए पी इज इक्वल टू लिखेंगे ए एस, यहां बोलेंगे ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसे। अब एपी के नीचे देखिए, एपी लिखा आपने, पहले एक साइड पकड़ लीजिए, एपी पकड़ लीजिए। जैसे एपी लिखा है आपने तो एपी के बराबर में, जैसे बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो पीबी और बी क्यू इक्वल होगा, तो पीबी आप एपी के नीचे लिखिए, ठीक है, क्योंकि एपी का ही है, पड़ोसी है पीबी, तो पीबी विल बी इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं? बी क्यू। यहाँ लिखेंगे बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वेशन नंबर 4। इतना समझ आया आप लोगों को? ठीक है। इसी तरह से जैसे ऑपोजिट साइड ले रहे हैं हम पहले, इसी तरह से मैं क्या करूंगा, यहाँ सी पर आ गया, ये बी पॉइंट हो गया, अब सी पॉइंट पर सी क्यू किसके इक्वल है? सी आर के, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, राइट। यहाँ पर सी एक्सटर्नल पॉइंट है, क्लियर हुआ इतना? इसी तरह से आप डी पर आ गए, डी आर किसके इक्वल है? डी एस के, लेकिन ये ध्यान रखना डी आर किसके बराबर में नीचे लिखोगे? सी आर के, इसके नीचे में डी आर लिखूंगा। कभी गलती से आप यहाँ डी एस लिख दो, यहाँ डी आर लिख दो तो फिर गलत हो जाएगा। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, तो डी इज एक्सटर्नल पॉइंट। अब हमें क्या करना है? इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है, इन सबको ऐड करें, क्योंकि ए पी प्लस बी बी ए बी देगा, बी क्यू प्लस क्यू सी हमें बी सी देगा। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इन सबको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर देखिए ए पी पी बी सी आर डी आर, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, राइट। ये एल एच एस हो गई। इसी तरह से आर एच एस, ए एस प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। यहाँ तो देखिए आप एपी और पीबी, मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन अल्फाबेट है उसे हटा दीजिए, एपी और पीबी, पी हटा देंगे ए बी आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए, आप डायग्राम को भी देख सकते हैं, एपी प्लस पीबी को ए बी लिख देंगे। सी आर और डी आर, सी आर और डी आर, आर कॉमन अल्फाबेट से हटा दीजिए, क्या बचेगा? सी डी इज इक्वल टू ए एस का फैमिली का मेंबर इधर बैठा है, डी एस, ए एस और डी एस को साथ में लिखोगे आप, ठीक है, ए एस और डी एस को साथ में लिखिए आप, इसे रीअरेंज कर लीजिए। और बी क्यू और सी क्यू ऑलरेडी साथ में है, राइट। तो ए बी प्लस सी डी, ये क्या आ जाएगा आपका? ए एस और डी एस, एस हटा दीजिए कॉमन अल्फाबेट, क्या बचेगा? ए डी। सिमिलरली बी क्यू और सी क्यू, आप इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, ए डी आएगा, राइट। बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी सी आएगा। तो यहाँ सर आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका जो कॉमन अल्फाबेट है वो हटा दीजिए, बी क्यू और सी क्यू में क्यू हटा दीजिए, बी सी आ गया। तो देखिए ये वही प्रूव है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, अपोजिट साइड का सम रिमेनिंग अपोजिट साइड के सम के इक्वल होता है। पहले इतना आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? देखिए आपको इक्वेशन 1 और 2 गिवन है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब आप इक्वेशन 1 इसका यूज करिए, ए बी की जगह मैं सी डी लिख देता हूँ, या सी डी की जगह मैं ए बी लिख देता हूँ, और बी सी की जगह ए डी लिख देता हूँ। तो ए बी सी डी के प्लेस पे मैं ए बी लिख दूंगा, इसी तरह से ए डी एज इट इज बी सी के प्लेस पे भी मैं ए डी लिख दूंगा। ए बी टू ए बी, ए डी और ए डी टू ए डी, राइट, टू से टू कैंसिल। ए बी इज इक्वल टू आ गया ए डी के, ए बी किसके इक्वल आ गया? ए डी के। और ए डी किसके इक्वल है? बी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होती है। और ए बी जो गिवन है किसके इक्वल है? सी डी के। देयरफॉर वी कैन से दैट सिमिलरली ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। और ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। तो ये सारी साइड आपस में इक्वल हो गई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस।
ABCD इज अ रोम्बस, ऑल साइड इक्वल होने पर रोम्बस हो गया ये प्रूव हो गया हमारा, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोल रहा है? अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब a circle of radius 4 centimeters such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC। मतलब ये डायग्राम आपको गिवन है, एक सर्किल है जो ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। इसमें D पॉइंट है, तो CD की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर और DB की लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और जो सर्किल है उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। उसने बोला है बाकी AC और AB जो साइड है वो बताइए। तो इसमें जो दो चीजें काम की हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट, ये कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये मान लेते हैं AM परपेंडिकुलर। तो ये हमारा इसका एरिया अगर मुझे चाहिए, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए आपको, क्योंकि ये यूज होने वाला है इसमें। इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया चाहिए तो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस कितना हो गया इसमें? बेस हो गया इसमें BC, और हाइट कौन सी हो गई? जो परपेंडिकुलर है यानी AM। ठीक है, समझ आया आपको? ये यूज होने वाला है। दूसरा, हीरोन्स फार्मूला। जब ट्राइंगल की तीनों साइडें डिफरेंट डिफरेंट हो, जब ट्राइंगल की तीनों साइडें, सपोज करिए ABC, कोई परपेंडिकुलर गिवन ना हो, स्केलिन ट्राइंगल, A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B, C के सामने वाली साइड C। वैसे तो ABC किसी को भी ले सकते हैं। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का तरीका क्या होता था? स्क्वायर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, राइट। और वेयर S क्या है? S है हमारा सेमी पैरामीटर। सेमी पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी सारी साइड का सम कर दीजिए, A प्लस B प्लस C, उसका हाफ कर दीजिए, राइट। तो S निकालेंगे, S इसमें पुट कर देंगे, ABC की वैल्यू आपको गिवन होगी। इस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये हमारा हीरोन्स फार्मूला कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखिए, अब यहां मुझे क्या नजर आ रहा है? ये एक्सटर्नल पॉइंट है C और B और A। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी क्या होगी? 6 होगी। सिमिलरली ये 8 है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होती है, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी। क्लियर? ऊपर वाली हमें AC बताना है और AB बताना है, तो सिर्फ हमें ऊपर वाली नहीं पता। इसे अगर मैं x मान लूं तो भाई ये भी x होगी, क्योंकि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। हाँ, मुझे x चाहिए, राइट। अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे ट्राइंगल को मैं 3 ट्राइंगल में ब्रेक करने जा रहा हूँ। मतलब मैं इसको O को C से ज्वाइन कर लूँ और O को ही मैं B से ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। समझ आई बात? इसी तरह से O से पहले ये रेडियस होगी हमारी, ये भी 4 होगी, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, बाद में देखते हैं इसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ देखिए आप, इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, इसे मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल BOC। एक ये ट्राइंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, प्लस यहां से आप देखिए इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA, प्लस यहां देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ये आपको करना है, मतलब बड़े वाले ट्राइंगल को मैंने 3 छोटे वाले ट्राइंगल, अच्छा इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये आ जाएगा, ठीक है। आप डार्क कर दीजिए। इतना समझ आया? देखिए बड़े वाले ट्राइंगल को एरिया ऑफ ट्राइंगल COB इतना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA इतना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, तो तीनों ट्राइंगल कंबाइन करके बड़ा ट्राइंगल बनेगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, एक बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के इक्वल रखने जा रहा हूं। अब बड़े वाले ट्राइंगल, आप ये देखिए, ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी? 8 प्लस 6 14, ये हो गई 14। ये वाली साइड हो जाएगी 8 प्लस x, राइट।
ये वाली साइड हो जाएगी 6+x। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसे मान लेता हूं मैं ए, एंगल ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, और सी के सामने वाली साइड सी। ये ए बी सी हो गए हमारे। अब यहाँ पर आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना है। यहाँ पहले लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ आप लिख लेते हैं, ए हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर, बी हो गया हमारा 8+x सेंटीमीटर, सी हो गया हमारा 6+x सेंटीमीटर। गॉट इट। यहाँ आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। S इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। गॉट इट। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट कर दीजिए। 14 प्लस 8+x प्लस 6+x अपॉन 2, राइट। तो देखिए 14 प्लस 8 22 प्लस 6 28, x प्लस x 2x अपॉन में 2, राइट। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 14 प्लस x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 14 प्लस x मेरा क्या आ गया, x, s आ गया, ये सेमी पेरीमीटर आ गई। गॉट इट। अब आप देखिए, हम लगाएंगे हीरोज फार्मूला, आपको निकालना है। अब इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। यहां देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, रूट के अंदर मैं क्या लगाऊंगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, ये बड़े वाला ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपको तीनों साइड ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, राइट, अननोन की फॉर्म में। अब ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, देखिए बी ओ सी, बी ओ सी, ये वाला ट्राइंगल इस टाइप का है ना, इसका बेस है 14 और इसका परपेंडिकुलर यानी हाइट 4 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट यानी 14 इंटू 4 लिख सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस यानी बीसी, हाइट कितनी है ओडी। इसी तरह से इस वाले ट्राइंगल का, इसको मैं डार्क कर दिया मैंने, इसका काम हो गया। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ ए, देखिए बी ओ ए सेकंड, इसका काम हो गया, ये आ गया बी ओ ए का एरिया। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 8+x और हाइट कितनी है 4, इसको भी लिख दीजिए। हाफ बेस क्या है ए बी और हाइट है ओ ई। इसी तरह से इस वाले का ए ओ सी का एरिया, हाफ बेस कितना है ए सी और हाइट है इसकी ओ एफ। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए। एस के प्लेस पे मैं लिखूंगा 14+x, ये रूट चल रहा है 14+x। यहाँ बहुत ध्यान से करिए, s की जगह 14+x और a की जगह मैं लिखूंगा a, कहाँ गया भाई, a है 14। इसी तरह से s माइनस बी, s की जगह तो आप 14+x लीजिए, माइनस b, देखिए b ये है, माइनस करना है इसे, माइनस b तो -8 -x। इसी तरह से s माइनस सी, पहले s लिख दीजिए 14+x माइनस सी, -6 -x, माइनस से साइन चेंज हो गया, देखिए 6+x था लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस से साइन चेंज हो गया, -6 -x हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये इज इक्वल टू हाफ। यहाँ देखिए BC कितना है 14 है, OD कितना है, OD है 4। इसी तरह से हाफ इसका AB कितना है 8+x और OE कितना है, ये रेडियस है 4 है। इसी तरह से हाफ AC कितना है 6+x और OF कितना है, ये भी 4 है। अब यहाँ आप देखिए रूट के अंदर 14+x, ये 14 से 14 कैंसिल आउट, यहाँ से x कैंसिल आउट, यहाँ x कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा x, यहाँ 14 -8, यहाँ बचा 6, यहाँ 14 -6, यहाँ बचा 8, इतने बड़े रूट की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ 1/2 1/2 1/2 सब में है और 4 4 4 यानी 4/2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 14 प्लस यहाँ बचेगा 8+x प्लस वहां बचेगा 6+x, राइट। तो यहाँ आप देखिए 2 से ये 2 टाइम्स गया, 14+x
और 8 सिक्स ज़ा 48x स्क्वायर रूट के अंदर इज इक्वल टू यहाँ बचता है 14 प्लस 8 इज 22 प्लस 6 28 प्लस 2x। गॉट इट। यहाँ से भी देखिए आप अभी 14 2 कॉमन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें। 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू 2 इंटू 2। 2 कॉमन आएगा तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, डायरेक्टली 4 लिख दीजिए, अंदर बचा 14 प्लस एक्स। नाउ स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड आप जब आप करोगे, यहाँ ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 14 प्लस एक्स बचा इंटू 48x इज इक्वल टू यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए 16 से ये 3 टाइम्स गया, 3x, 16 3 ज़ा 48, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको दो बार लिखेंगे 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। एक 14 प्लस एक्स है, एक 14 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल आउट कर देगा। अब यहाँ बचता है 3x, यहाँ बचा 14 प्लस एक्स, ये x प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। राइट, इस तरह से हमारा AC कितना आ जाएगा, AC हो गया हमारा 6 प्लस एक्स, यानी 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर AC आया। गॉट इट। इसी तरह से AB हमारा आ जाएगा 8 प्लस एक्स, यानी 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या बोल रहा है, देखिए, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये बोल रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड, जैसे यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो AB और CD अपोजिट साइड है, इनसे सेंटर में जो एंगल बन रहा है, यानी COD ये वाला एंगल, और इसके अपोजिट साइड से जो बन रहा है AOB ये वाला एंगल, ये सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से इन दोनों साइड BC और AD भी अपोजिट साइड है, इनसे कौन सा एंगल बन रहा है सेंटर पर, AOD ये वाला एंगल और BOC ये वाला एंगल, ये भी 180 डिग्री होंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। हमें क्या प्रूव करना है, COD और AOB का सम 180 डिग्री, COD प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रिमेनिंग अपोजिट साइड के से जो एंगल बन रहा है BOC और AOD, इसका सम भी 180 डिग्री। हमने क्या किया, इस O से P को, Q को, R और S को ज्वाइन कर दिया। अब आप देखिए कि अगर मैं ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, पहले ये दो ट्राइंगल ले रहा हूँ और इसे मैं मान लेता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, एंगल 8। ठीक है, इसको मैंने नेमिंग कर दी है। राइट, अब इन दो ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तब क्या हो जाएगा, मेरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो जो क्राइटेरिया यहाँ लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का, वही यहाँ लग रहा है, वही यहाँ लग रहा है, वही यहाँ लग रहा है, चारों ट्राइंगल में इस तरह से ही लग रहा है। राइट, तो मैं एक को प्रूव कर दूंगा, बाकी को सिमिलरली करके लिख दूंगा। राइट, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल DOR एंड ट्राइंगल DOS, इसमें देखिए ये साइड टेंजेंट इक्वल होगी, DS इज इक्वल टू DR, और ये बीच वाली साइड OD कॉमन है, OD इज इक्वल टू OD, और ये देखिए आप OS और OR रेडियस है, OS इज इक्वल टू OR ये रेडियस है, ये टेंजेंट्स है, OD और OD कॉमन है। ठीक है, इसी तरह से OS और OR ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखिए साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल है, तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल DOR, तो हमारा एंगल DOR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOS हो गया। DOR ये वाला,
ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब एवरीथिंग विल बी इक्वल, कॉन्ग्रुएंस मतलब एवरीथिंग विल बी इक्वल, इट मीन्स कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आएगा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आएगा, राइट। इसी तरह से हम ये वाले ट्राइंगल को भी हम सिमिलर प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल। तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फॉर्मेट पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसी तरह से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल लिख दूंगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल, राइट। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, राइट। इसी तरह से एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, इसी तरह से एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल, एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। अब आप ही देखिए इन सारे एंगल का सम कितना हो गया, 360 डिग्री। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। हमें क्या लाना है, हमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री लाना है, सप्लीमेंट्री। तो देखिए एंगल 2 प्लस 3 यानी कि एंगल COD या DOC, और अपोजिट एंगल ये वाले एंगल 7 प्लस एंगल 6 यानी AOB। तो मुझे 2 3 को चेंज नहीं करना, 7 और 6 को चेंज नहीं करना, तो मुझे चेंज किसको करना है, 1 को चेंज करना है, और मुझे 4 को चेंज करना है, राइट। पहले आप इस तरह से सर्किल बना लीजिए, उसके बाद मुझे 5 को चेंज करना होगा, उसके बाद मुझे 8 को चेंज करना होगा, गॉट इट। तो एंगल 1 को मैं क्या लिख दूंगा, एंगल 2, एंगल 2 को छेड़ना नहीं है, एंगल 3 को नहीं छेड़ना, एंगल 4 को मैं क्या लिख दूंगा, एंगल 3, एंगल 5 को मैं लिख दूंगा एंगल 6। आप समझ गए ना, क्योंकि हमें ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री लाना है। ऑपोजिट एंगल बनेंगे हमारे पेयर से, कौन से पेयर, एंगल 2 प्लस एंगल 3 को लिख देंगे हम COD, इसी तरह से एंगल 7 प्लस एंगल 6 का सम लिख देंगे हम AOB। इसलिए हमने ये लेकर आने हैं 180 डिग्री, तो इनको चेंज कर दिया हमने, 1 4 8 और 5 को हमने चेंज कर दिया, कन्वर्जन यहाँ से लिख दिया, इसके इक्वल टू में दूसरा एंगल जो है। अब अच्छा अब देखिए एंगल 4 को मैंने एंगल 3 लिखा, एंगल 5 को मैंने 6 लिखा, एंगल 6 को छेड़ना नहीं है, एंगल 7 को नहीं छेड़ना, एंगल 8 को एंगल 7 लिख देंगे, इज इक्वल टू 360। यहाँ देखिए हर एंगल रिपीट हुआ है, ये भी डबल आया, इसका भी पेयर आया, इसका भी पेयर आया, इसका भी पेयर आया, टू डबल आ जाएंगे, मतलब 2 2 हो जाएगा, 2 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360, राइट। ये 2 से ये डिवाइड में चले जाएगा तो 180 आएगा। अब देखिए एंगल 2 प्लस 3, ये 2 प्लस 3 ये वाला एंगल COD लिख सकते हैं इसे, एंगल COD या DOC। इसी तरह से एंगल 6 प्लस 7 है, इसे हम AOB लिख सकते हैं, एंगल AOB कितना आ गया, ये 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। देखिए अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया जो सेंटर पे बना है, राइट। इसी तरह से हमें पता है इन चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो बाकी जब दो पेयर का सम 180 डिग्री आ गया, तो बाकी रिमेनिंग दो पेयर का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि अगर हम इन्हें सबको ऐड करेंगे, इन चारों एंगल यानी COD प्लस AOD प्लस AOB प्लस BOC, इन चारों को ऐड करोगे 360 लिखोगे, इन दोनों के सम आप 180 लिख दोगे, तो बचा हुआ इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं AOD प्लस एंगल BOC, ये भी आपका 180 डिग्री आएगा, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन शॉट, पूरी वीडियो को हम एक ही शॉट में डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।